So hey guys, welcome back to the channel. The wrong way to use healing magic in another world के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसातो अपनी कैप्टन रोज के साथ रॉयल पैलेस में जा रहा होता है। तो रास्ते में रोज उसे कहती है कि राजा ने मुझे पहले भी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, लेकिन उस टाइम मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। जिसके बाद उसातो रॉयल पैलेस पहुंचने के बाद इनुकामी से मिलता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसातो से कहती है कि तुम अपने साथ ब्लूरिन को भी लेकर आए हो। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। तो ये है आरुकू द नाइट और ये है कोरिन डन मेक। तो कोरिन उसातो से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी उसातो आरुकू को पहचान लेता है और कहता है कि क्या मैं तुमसे पहले भी कभी मिल चुका हूँ। तो आरुकू कहता है कि मैं इस कैसल का गेट कीपर हूँ और तुम जब इस कैसल में आए थे तब तुम मुझसे मिले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज इनुकामी से कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि उसातो के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो तुम्हें सारे खतरों से बचा सके। और इसके बाद वो उसातो से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मुझे पता है इनुकामी को कमांडर सिगलिस ने सिखाया है, इसलिए वो खुद का ख्याल रख सकती है, लेकिन तुम्हारा क्या। तो उसातो कहता है नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। तो रोज कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और ये कहकर रोज वहाँ से चली जाती है और वो सभी अपने नए एडवेंचर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनुकामी उसातो से कहती है कि तुम्हारी मेंटर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुकी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस किंगडम की प्रिंसेस आकर उससे कहती है कि अभी तो तुम अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस आए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम यहाँ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो। तो काजुकी कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं पूरी रात सो चुका हूँ और मेरी थकान पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और मैं अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो वो प्रिंसेस कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हमें फिर से उसातो दिखाया जाता है जो कि याद कर रहा होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो ब्लूरिन का घर है और वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो ब्लूरिन कभी भी वापस से देखना नहीं चाहेगा। और ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी इनुकामी उससे कहती है कि क्या मैं ब्लूरिन को टच कर सकती हूँ। तो उसातू इनुकामी के हाथ को दूर कर देता है और कहता है कि ये नहीं चाहता कि कोई भी इसे टच करे। इतने में ही ब्लूरिन नींद से जाग जाता है। तो उसातो उससे कहता है कि अगर तुम उठ चुके हो तो तुम्हें अब खुद ही चलना चाहिए। तो ब्लूरिन पूरी तरह से नींद में होता है और नींद में इधर उधर चलने लगता है। देखकर इनुकामी कहती है कि ब्लूरीन तुम मेरी कमर पे चढ़ सकते हो और मैं तुम्हें आगे तक लेके जाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ब्लूरीन उसकी कमर पे चढ़ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है और इनुकामी उसको उसके वजन को सह नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। तो उसातो को अपना मैजिक यूज़ करके इनुकामी को ठीक करना पड़ता है। तो इनुकामी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, इतनी जल्दी मुझे तुम्हारे मैजिक की ज़रूरत पड़ गई। तभी उन्हें आगे से कुछ आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि झाड़ियों के बीच में से कुछ लुटेरे उनके सामने आ चुके हैं। और वो लुटेरे कहते हैं कि तुम सब तो रॉयल्स हो, तो तुम्हारे पास काफ़ी सारी कीमती चीज़ें होंगी, तो तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो सभी हमें दे दो। लेकिन ये देखकर इनुकामी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैंने असली में कभी भी लुटेरों को नहीं देखा है, तो क्या ये सच्ची के लुटेरे हैं। तभी वो लुटेरे ब्लूरिन को देखते हैं और कहते हैं कि आखिर एक ग्रिजली बेयर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इतने में ही इनुकामी उन लुटेरों पर हमला कर देती है और कहती है कि अगर तुमने ब्लूरिन को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक एक करके वो सभी लुटेरों पर अपने मैजिक से हमला कर देती है। लेकिन इतने में ही झाड़ियों में से फिर से कुछ आवाज़ आने लगती है और वो देखते हैं कि इस बार कुछ दूसरे टाइप के मॉन्स्टर्स जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के बोर्स हैं, वो काफ़ी बड़े झुंड में हमला कर देते हैं और वो उनमें से एक बोर उसातो और इनुकामी के ऊपर हमला कर देता है। तो उसातो इनुकामी को बचाने के चक्कर में वो इनुकामी को पकड़ लेता है और वो बोर जैसे ही उन पर हमला करता है वो दोनों काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और एक झरने में पहुंच जाते हैं। तो इसातो को याद आता है कि ये तो यही वही जगह है जब
वो बियर्स मेरे पीछे लगे थे तो मैं भाग रहा था, जिसका मतलब है कि आगे एक झरना होगा। तो वो उनुकामी से कहती है कि अपने सांसों को बंद कर लो और आगे झरना आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों झरने में गिर जाते हैं और उसातो बेहोश हो जाता है। तो इनुकामी उसे उठाकर एक किनारे पर लेकर आती है और उसातो को उठाने लगती है। तो उसातो होश में आ जाता है और इनुकामी से कहता है कि तुमने जिस तरह से मुझे पकड़ रखा है मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, और ऊपर से तुम्हारे गाल पर एक कट भी आ गया है। तो उसातो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसके उस कट को ठीक कर देता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनके बैग में सिर्फ एक चाकू और एक जोड़ी कपड़े हैं, जिससे वो आज का दिन चला सकते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसातो इनुगामी से कहता है कि तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके हैं, तो ये जो कपड़े हैं इनको तुम पहन सकती हो। तो इनुगामी चेंज करने के लिए साइड में जाती है और उसातो से कहती है प्लीज़ तुम मुझे देखना मत। जिसके बाद उसातो को एक आइडिया आता है और वो इनुकामी से कहता है कि पानी में अपना हाथ डालो और वहाँ अपने इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करो, जिससे तालाब की सारी मछलियाँ मर जाएंगी और अपने आप ऊपर आ जाएंगी। और कुछ ऐसा ही होता है। जिसके बाद उसातो कहता है कि इस पत्थर पे आग भी जला दो, जिस पर उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख होती है, और वो उस आग के सामने बैठकर अपने आप को थोड़ा गर्म करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें ऊपर कुछ दिखाई देता है। तो उसातो कहता है कि ये वेनम मंकीज हैं, मैंने इनके बारे में पढ़ रखा है, लेकिन तुम इन्हें टच मत करना। लेकिन इनुकामी उसे टच कर लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस से वो राजा दिखाया जाता है, जो कि काजुकी से बता रहा होता है कि इनुकामे और उसातो अपने ग्रुप से अलग होकर जंगल में कहीं पर खो गए हैं। तो पीछे से रोज आकर कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि उसातो उसातो इनुकामी के साथ ही होगा, और जब तक वो दोनों एक साथ हैं उन्हें कुछ नहीं हो पाएगा। तभी फिर से अपना मैजिक यूज करके उसातो इनुकामी को हील कर देता है और इनुकामी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें नींद आ रही है, तो तुम्हें पहले सो जाना चाहिए। तो इनुकामी कहती है नहीं, तुमने अपने पावर को काफी ज्यादा यूज कर लिया है, तो तुम मेरे ख्याल से तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, तो तुम्हें सोना चाहिए। तो इनुकामी की बात मानकर वो वहीं पर सोने लगता है। इससे पहले कि उसातो सोए, इनुकामी उसातो से कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस वर्ल्ड में आकर। तो उसातो कहता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने पुराने वर्ल्ड में वापस जाना क्यों नहीं चाहती। तो इनुकामी कहती है कि मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये जगह अपने पुराने वर्ल्ड से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे यहाँ रहना ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो उसातो कहता है मेरे साथ भी ऐसा सेम है, बट काश मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस जगह पे रह पाता, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ और इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकूं और तुम दोनों की मदद कर सकूं जब हम वॉर में जाएंगे। मैं यहाँ यहाँ की रेस्क्यू टीम का मेंबर भी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना फिलहाल के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद इनुकामी कहती है कि तो ठीक है, फिर हम लिंगर किंगडम के सभी लोगों को सुरक्षित रखने का वादा करते हैं। सातो कहता है कि पहले तो तुम ऐसी थी जैसे कोई तुम्हें टच भी ना कर पाए, लेकिन अब तो तुम पूरी तरह से चेंज हो गई हो। तो वो कहती है कि क्या इसी वजह से कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता था। तो उसातो कहता है कि हाँ, सभी को लगता था तुम काफी ज्यादा सीरियस किस्म की लड़की हो। तो इनुगामी कहती है कि बाकी लड़कों से तो मैं कभी बात नहीं कर पाई, लेकिन तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज आ गए हो और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा खुलकर बात कर पाई। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी ब्लूरिन उन दोनों को ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है और वो देखकर उसातो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे सूंघ कर मेरी जगह का पता लगाया। उसके पीछे आकुरू भी आ जाता है और वो कहता है कि ब्लूरिन ने अचानक से अपने आप ही भागना शुरू कर दिया था और वो मुझे पूरी बारिश में यहाँ तक लेकर आ गया। जिसके बाद ब्लूरिन उस जगह को वो गौर से देखने लगता है और काफ़ी उदास सा फील करता है। तो इनुगामी उसातो से पूछती है ये जगह कौन सी है। तो वो कहता है कि ये वही जगह है जहाँ ब्लूरिन अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, हमें इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन तभी ब्लूरिन वापस उसातो के पास आ जाता है और ये देखकर इनुगामी कहती है कि मुझे लगता है ब्लूरिन ने डिसाइड कर लिया है और वो चाहता है कि हम इस जगह से चले जाएं। तो उसातो ब्लूरिन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फिर चलते हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए। और वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं हमारा नंबर 5 खत्म हो जाता है।